जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने ओम का नियम पढ़ा और प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध से ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को कहा जाता है प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध बोले या प्रतिरोधकता बोले एक ही बात है। विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या प्रतिरोधकता को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इंग्लिश में कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। बात एक ही है ये, ठीक है, एक ही चीज है विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए, तो पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके थे तो हेडिंग आप लोग ये डाल लेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा हुआ था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। दो कारक ऊपर के ले लें। प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो अपन यहाँ पर मान लेंगे, माना किसी चालक तार की लंबाई, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a मान लें या कैपिटल A मान लें, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी मान लें, कैपिटल A है। ठीक है, तब डैश लगा के छोड़ेंगे पहला पॉइंट। तब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? पहला पॉइंट, प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, अर्थात प्रतिरोध समानुपाती चालक तार की लंबाई स्मॉल l। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा पॉइंट, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात प्रतिरोध R, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A माना है तो 1/A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ये अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, किसी भी चालक के प्रतिरोध का मान कम करना है तो उसकी लंबाई कम कर लो और क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा लो। मोटा तार लो, मोटा तार हो और छोटा तार हो तो प्रतिरोध, बाधा और रुकावट कम होगी, यानी उससे बहुत अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और अगर पतला तार लोगे और लंबा तार लोगे तो बहुत कम मरी विद्युत धारा जाएगी उससे। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए देखिए, दोनों ही R के मान है तो दोनों को मिला के लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। R समानुपाती में, समानुपात में क्या है? L का गुणा 1 में करेंगे L बटे में, व्युत्क्रमानुपात में क्या है? A। तो R समानुपाती का चिन्ह हटता है, नियतांक आता है रो इंटू L/A, ऐसा का ऐसा ही। जहां रो एक नियतांक है जिसे कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, जहां रो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर आया है ये, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसी के बारे में तो पढ़ना है अपने को, विशिष्ट प्रतिरोध। हेडिंग विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो R बराबर कितना? रो इंटू L/A। तो R का एक सूत्र ये भी होता है, आप लोग ये भी याद रख लेंगे, ये भी सूत्र होता है, R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, अपने को जहां रो एक नियतांक है जिसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकालनी है तो रो का मान निकाल लें।
तो रो बराबर नीचे, इसलिए रो बराबर देख लें क्या क्या आ जाएगा। तो रो भाग में है ए, गुणा में जाएगा ए, आर के गुणा में गया ए, और इधर रो के गुणा में है एल तो भाग में जाएगा एल, भाग में पहुंचा दिया यार। ठीक है, त्रियक गुणा कर लिया ये और सॉल्व कर लिया। तो रो बराबर क्या सूत्र होता है, प्रतिरोध इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे में लंबाई, चालक तार की लंबाई। तो रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, ये आ गया अपने पास। अब इसमें कंडीशन लगा दें, यदि एल बराबर 1 मीटर, चालक तार की लंबाई अपन 1 मीटर मान लें, तथा ए बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग में होता है। मीटर अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर में होगा तो वर्ग किलोमीटर लिख देंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो लंबाई 1 मीटर मान ली और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर मान लिया, तब मान रख दें रो बराबर आर इंटू ए की जगह 1 बटे में एल की जगह भी 1, यानी सोल्व करने पर आर रो बराबर आ गया आर, आ जाएगा रो बराबर कितना आ गया आर। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर आ गया है, प्रतिरोध के बराबर आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर आ गया है, प्रतिरोध के बराबर आ गया है। कब आया है, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो यहीं पर अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यहीं पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे अतः 1 मीटर लंबे, अतः 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। आर को ही रो कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अतः 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। फुल स्टॉप। तो ये लिखना है, फिर यहाँ नीचे परिभाषा लिख देनी है। ठीक है, मात्रक देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक इसी सूत्र से निकालेंगे, रो बराबर कितना है आर इंटू ए अपॉन एल। आर प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर में स्क्वायर बटे में एल, एल लंबाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी मात्रक आया ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये मात्रक आ गया। आप विमा देख लेते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो रो बराबर सूत्र क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल। आर, आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, कितनी होती है M1 L2 T-3 A-2, यही आई थी प्रतिरोध की विमा। ठीक है, इंटू में ए, इंटू में ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एल लंबाई इसका स्क्वायर होता है बटे में स्मॉल एल लंबाई ये एल। बस सॉल्व कर लें, देखो क्या होगा, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल फिर भी बचेगा, एक एल और ये 2 एल और है यहाँ पर, यानी रो की विमा आएगी M1 एल 2 और 1 3, टी की घात ऐसी की ऐसी -3 और ए की घात भी -2 ऐसा का ऐसा है। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मोस्ट IMP टॉपिक है, ये भी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विमा वगैरह, मात्रक वगैरह, ये आपको याद करना है। चलिए अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं और देख लेते हैं, इसी में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं और देखते हैं। इस वीडियो में ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, नेक्स्ट वीडियो से थोड़े बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट होंगे। ठीक है, इस यूनिट से ज़्यादातर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 3 नंबर के। ठीक है, जब ब्लूप्रिंट आ जाएगा तो मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब कुछ और चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो अब हमारे पास परिभाषा है चालकता की,
हेडिंग डालेंगे चालकता। हेडिंग क्या डालेंगे? चालकता। कंडक्टिविटी कहलाती है इंग्लिश में, कंडक्टिविटी, चालकता। हेडिंग डालेंगे चालकता। स्मॉल जी से दर्शा सकते हैं या कैपिटल जी से, स्मॉल जी या कैपिटल जी जो चाहो वो बना सकते हो। यहाँ पर चालकता का सूत्र लिख दें, यहीं पर परिभाषा बना देंगे। चालकता बराबर सूत्र होता है 1 में प्रतिरोध। चालकता बराबर सूत्र होता है 1 में प्रतिरोध। चालकता को जी से दर्शा रहे हैं, बराबर 1 प्रतिरोध को आर से दर्शा रहे हैं। यानी चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। 1 प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का उल्टा या व्युत्क्रम है। उल्टा बोले या व्युत्क्रम बोले कोई दिक्कत है, एक ही चीज होती है। यानी किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है? चालकता। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट। विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा या रुकावट उत्पन्न हो रही है उसे तो प्रतिरोध कहते हैं। चालकता का मतलब होता है उस बाधा या रुकावट को दूर कर देना। मतलब प्रतिरोध का मतलब है बाधा या रुकावट का मतलब है विद्युत धारा को कम जाने देना है आगे, और चालकता का मतलब है अधिक से अधिक विद्युत धारा जाने देनी है। यानी चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। ऐसे ही अपन यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं, प्रतिरोध बराबर इसी सूत्र से, भाग में है गुणा में जाएगा, गुणा में है चालकता तो भाग में जाएगी, 1 चालकता, 1 चालकता। तो चालकता का उल्टा प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का उल्टा चालकता होती है। R बराबर 1 प्रतिरोध जी, एक ही बात है, चाहिए लिखे चाहिए लिखे। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता और चालकता का उल्टा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे अपन यहाँ पर। तो हेडिंग है हमारे पास चालकता, उसमें लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे किसी चालक में उत्पन्न, किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। फुल स्टॉप। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं और नीचे ये सूत्र लिख देंगे, चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, यानी जी बराबर 1 में आर। ठीक है, चलिए मात्रक लिख लेते हैं अब इसका। मात्रक जी बराबर क्या है? 1/r। आर का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। सॉल्व कर लें, नीचे ओम की घात कुछ नहीं, प्लस की 1, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी। तो मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स आ जाएगा। ओम इनवर्स, नीचे प्लस की 1 घात, ऊपर जाके माइनस की। तो यानी चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है, या इसी को मेहो कहा जाता है। मेहो होता है, क्या होता है? मेहो होता है। ठीक है, मेहो, मेहो हो गया, मेहो ऐसा लिखेंगे, मेहो होता है। या इसी को साइमन कहा जाता है। साइमन लिखा जाता है वैज्ञानिक साइमन के नाम पे, जॉर्ज साइमन के नाम पे साइमन लिखा जाता है इसे। ठीक है, साइमन, कहीं कहीं पे सीमेंस भी लिखा रहता है, एस से दर्शाते हैं साइमन को, एस से। ठीक है, साइमन या सीमेंस भी लिखा रहता है, सीमेंस ये भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, तो मात्रक, चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स या म्यू या साइमन या सीमेंस, बात एक ही है। ठीक है, मात्रक के बाद क्या देख लेते हैं? बिमा देख लेते हैं, बिमीय सूत्र देख लेते हैं इसका। स्मॉल जी बराबर क्या सूत्र है? 1/r प्रतिरोध। प्रतिरोध की बिमा तो अपन निकाल चुके हैं, प्रतिरोध की बिमा कितनी आई थी? M1 L2 T-3 A-2 यही आई थी। ठीक है, बस सॉल्व कर लें। तो g बराबर नीचे m की घात प्लस की 1 है, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी। ऐसे ही l की घात प्लस की 2 है, ऊपर जाकर माइनस की 2 हो जाएगी। t की घात माइनस की 3 है, ऊपर जाके प्लस की 3 हो जाएगी। a की घात माइनस की 2 है, ऊपर जाके प्लस की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र ये हो गया हमारे पास। ठीक है, r का मात्र, ये विमा होती है ना r की, r बराबर क्या था? V/I। वोल्टेज की विमा कितनी थी? ML2 T-3 A-1 बटे में I A। सॉल्व करेंगे, M1 L2 T-3 A-2 यही आ गई थी, M1 L2 T-3 A-2। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चालकता, मात्रक, विमा, हो गई सब कुछ। चलिए, अब इसी से जुड़ा हुआ है एक विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता यहाँ पर। चलिए देखिए, तो विशिष्ट चालकता की बात कर लें
तो सूत्र लिख लेते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बराबर होता है चालकता बराबर सूत्र होता है 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध भी तो आया था अपना, विशिष्ट प्रतिरोध अभी पढ़ा है। विशिष्ट प्रतिरोध चालकता का उल्टा प्रतिरोध होता है, विशिष्ट चालकता का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता किससे, सी से दर्शा लेते हैं, बराबर विशिष्ट प्रतिरोध या सिग्मा से दर्शा लेते हैं, सिग्मा से बराबर 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शा लेते हैं, रो से। तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है 1 अपॉन में रो। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। रो बराबर 1 अपॉन रो बराबर ये सॉरी सिग्मा, सिग्मा रो नहीं सिग्मा, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो या रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं ना। विशिष्ट चालकता का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध है या विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। जैसे ये दोनों उल्टे थे ऐसे ये भी दोनों तो उल्टे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो यानी परिभाषा बनी, इस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं, किसी चालक में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है। किसी चालक में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, नीचे सूत्र लिख देंगे या नीचे लिख देंगे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। नीचे सूत्र लिखेंगे विशिष्ट चालकता बराबर 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध, सिग्मा बराबर 1 अपॉन में रो आ गया। अब क्या देख लें, इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक सिग्मा बराबर क्या है 1 अपॉन रो, रो का मात्रक आया था ओम इंटू मीटर, यही आया था, तो बराबर नीचे ओम की घात कुछ नहीं, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी, ओम इनवर्स इंटू नीचे मीटर की घात कुछ नहीं प्लस की 1, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 1। तो इसका मात्रक विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को ही क्या कहा गया है, म्यू, तो ओम इनवर्स की जगह म्यू लिखा, इंटू में ये मीटर इनवर्स ऐसा का ऐसा ही लिखा, तो दूसरा मात्रक म्यू इंटू मीटर इनवर्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या इसकी जगह लिखा जाता है साइमन इंटू में मीटर इनवर्स ऐसा का ऐसा ही, तो साइमन इंटू मीटर इनवर्स। या लिखा जाता है सीमेन, सीमेंस इंटू में मीटर इनवर्स। देखिए 4 मात्रक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रक बिमा निकाल लेते हैं, बिमीय सूत्र बिमा। सिग्मा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में रो, रो की बिमा रख देंगे यहाँ पर, सॉल्व कर लेंगे, ये आप लोग खुद निकालोगे। ठीक है, ये आप लोग खुद निकालोगे। अभी मैंने आपको बिमीय सूत्र निकाला था किसका, रो का, वो यहाँ पर सॉल्व करोगे। जैसे ये आर का सूत्र लिखा वैसे ही रो का सूत्र रखकर आप विशिष्ट चालकता की बिमा यहाँ पर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी, इनके मात्रक, इनके बिमा वगैरह आपको निकालनी आना चाहिए, ये एक नंबर में पूछ सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं, तो पहले इतना याद कीजिए। यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। जय हिंद।